ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप वास्तु के ज्ञान में मर्म स्थान, अति मर्म स्थान कौन कौन से होते हैं और यदि इनको पीड़ित किया जाता है किसी भी कारणवश तो इनके ग्रह स्वामी को क्या क्या दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। और वो दुष्परिणाम ऐसे होते हैं जो बहुत ही चौंकाने वाले होते हैं, आश्चर्यजनक होते हैं। इसलिए किसी भी भूखंड में निर्माण करते समय किसी सुयोग्य दक्ष अनुभवी वास्तुकार से वास्तु सलाह लेनी चाहिए। अन्यथा कभी कभी अज्ञानी वास्तु पुरुष एक ग्रह स्वामी का सर्वनाश करा सकते हैं, जो बहुत ही संकेतात्मक एक वेदना है, जिससे सावधान रहना प्रत्येक ग्रह स्वामी का परम धर्म है। उसी मर्म स्थान, अति मर्म स्थान के साथ साथ उनको सुरक्षित रखना, उनका ध्यान रखना और उनको पीड़ित न होने देने के साथ साथ एक मर्मज्ञ वास्तुकार का यह भी धर्म है कि कोई भी भूखंड का कोई भी भाग बढ़ रहा है तो उस पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए आज मैं इसी विषय को कि किस भाग के बढ़ने से कौन सी पीड़ा होती है और वह पीड़ा जैसे मर्म स्थान और अति मर्म स्थान को पीड़ित करने पर होती है, वही पीड़ा किसी भाग के बढ़ने पर भी वैसी पीड़ा होती है। इस भाव के साथ आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए शेयर करें। आइए आज मैं ग्रह के आकार में परिवर्तन होने से क्या क्या दुष्परिणाम, क्या क्या चौंकाने वाले दुष्परिणाम, क्या क्या ग्रह स्वामी को पीड़ा देने वाले दुष्परिणाम का सामना करना पड़ता है, इस विषय को बड़ी विशेष रूप से गहनता के साथ में, बड़ी सूक्ष्मता के साथ में आपके सामने स्पष्ट करता हूं। देखें कि सबसे पहला नियम यह है कि प्रत्येक ग्रह स्वामी को या किसी भी वास्तुकार को सबसे पहली सलाह यह देनी चाहिए कि यदि पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्मों के फलस्वरूप किसी जातक को यदि वर्गाकार भूखंड प्राप्त होता है तो वह सबसे श्रेष्ठ है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं आता। यदि किसी वास्तुकार की अनभिज्ञता से अथवा ग्रह स्वामी के लोभ लालचवश यदि उसमें आकार में वृद्धि की जा रही है तो वह उसके तात्कालिक कर्म करा रहे हैं, तात्कालिक पाप कर्म करा रहे हैं, जो एक दक्ष सुयोग्य वास्तुकार को उस पाप कर्म से बचाना चाहिए। यदि संयोग से पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण से यदि भूखंड का पूर्वी भाग, पूर्व दिशा बढ़ी हुई मिल रही है और उस पर ग्रह स्वामी अपना आवास बनाना चाहता है तो
मैं ऋषि के अनुसार पूर्व दिशा का भी बढ़ना अच्छा नहीं माना गया है। यदि पूर्व दिशा में कोई भी भाग बढ़ता है तो उसके मित्र ही बैरी बन जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन इससे डरने का कि कोई बात नहीं है। यदि मित्र हमारे बैरी बन जाए तो उनका परिहार करने की विधि बहुत ही सीधी सरल है। इसका उपचार किया जा सकता है। इसलिए किसी कारणवश पूर्व दिशा में कोई भूमि बढ़ी हुई है तो शास्त्रों के अनुसार वह बैरी शत्रुओं को पैदा करेगी। और शत्रु कौन से होंगे? वो मित्र ही शत्रु होंगे जिनका परिहार उपचार किया जा सकता है। इसलिए भूखंड स्वामी के लिए कोई विशेष परेशानी का विषय नहीं है। इसी प्रकार से यदि किसी भूखंड की दक्षिण दिशा बढ़ रही है, दक्षिण दिशा का आकार बढ़ रहा है, तो वह निश्चित रूप से मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु देने वाली होती है, जिसका कोई भी कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का उपचार परिहार नहीं है। केवल मात्र उस भूमि के बढ़े हुए भाग को त्यागना ही सबसे बड़ा परिहार है। यदि कोई गृह स्वामी इस विषय में गलती करता है, लोभ लालचवश उस जमीन को छोड़ना नहीं चाहता है, तो एक सुयोग्य दक्ष वास्तुकार का धर्म है कि उस पर अधिकार को नहीं रहने दे, उस भाग को काट दे और काट करके निर्माण कार्य को कराए और गृह स्वामी को ये समझाए कि ये जब जीवन ही नहीं तो फिर क्या है, तो इसका भूभाग का त्यागना ही सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यदि किसी भूखंड की पश्चिम दिशा बढ़ रही है और यदि पश्चिम दिशा बढ़ रही है और उस पर यदि निर्माण कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से धन का नाश होता है। वह धन का नाश रुकता नहीं, उत्तरोत्तर दिनों दिन लगातार बढ़ता जाता है, जिससे गृह स्वामी की स्थिति खराब हो जाती है और परिवार को चलाना मुश्किल हो जाता है। इस का भी परिहार उपचार किया जा सकता है अथवा इस भूमि को त्यागना सबसे बड़ा परिहार उपचार है। इसी प्रकार से यदि किसी भूखंड की उत्तर दिशा बढ़ रही है तो उत्तर दिशा बढ़ने के कारण से वह गृह स्वामी को मानसिक संताप लगातार देती रहती है। उत्तरोत्तर गृह स्वामी के मानसिक संताप आते रहते हैं, जिससे वह चैन से सुख से नहीं रह पाता। इस उत्तर भूमि के बढ़े हुए भाग को मैं ऋषि ने कहा है कि इसका भी उपचार किया जा सकता है। अन्य विद्वानों ने भी कहा है कि उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में बढ़ी हुई भूमि अच्छी होती है, जिसका सूक्ष्म सरल उपचार किया जाए तो मानसिक संताप नष्ट हो जाते हैं, मानसिक संताप नहीं रहते। इसलिए ऐसी भूमि का जो उत्तर दिशा में बढ़ रही है, निर्माण करते समय सुयोग्य दक्ष वास्तुकार से सलाह अवश्य लेनी चाहिए और यदि वह इस विद्या में पारंगत है तो निश्चित रूप से उसका उपचार हो सकता है। इसी प्रकार से यदि कोई भूमि अग्निकोण में बढ़ रही है तो ऐसे आवास में निर्माण करने के बाद
अग्नि से भय रहता है, अर्थात उस आवास में एन केन कारण से अग्नि लगती है और अग्नि के लगने से घर की संपत्ति की, प्रॉपर्टी की का नुकसान होता है। अर्थात अग्नि से जलकर के बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं जो घर परिवार के लिए अशुभकारी होती हैं, कष्टकारी होती हैं, धन का नाश करने वाली होती हैं। इसी प्रकार से यदि नैऋत्य कोण बढ़ रहा हो किसी भूखंड का, तो विशेष रूप से नैऋत्य कोण बढ़ी हुई भूमि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर निर्माण कार्य करा लिया जाता है तो उस घर में जो शिशु पैदा होते हैं वे शिशु लगातार मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, अर्थात उस घर में वंश नहीं चल पाता है। और जिस घर में वंश नहीं होता है तो वो सबसे बड़ा कष्ट और पीड़ा का विषय रहता है। इसलिए इस भूमि को त्यागना ही अति सर्वोत्तम उपचार है, अन्यथा उस भूभाग को, बड़े भूभाग को काटना उपचार है। इसी प्रकार यदि वायव्य कोण बढ़ता है, वायव्य कोण का भाग बढ़ रहा है और यदि उस पर गृह स्वामी आवास बना लेता है तो व्याधि, अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। व्याधि से आप जानते हैं कुछ व्याधियां ऐसी होती हैं जो बाह्य व्याधियां के नाम से पुकारी जाती हैं, जिनमें भूत प्रेत जिन्न अनेक प्रकार की व्याधियां होती हैं जो परिवारजनों को अथवा गृह स्वामी को पीड़ित करती हैं। इनका इलाज किसी भी डॉक्टर या मेडिकल में नहीं होता है। इन पर किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल दवा काम नहीं करती है, डॉक्टर भी इसमें असफल हो जाते हैं और गृह स्वामी उत्तरोत्तर पीड़ित बना रहता है। इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान करा करके उपचार कराना चाहिए अथवा भूमि को त्यागना चाहिए। इसी प्रकार यदि ईशान कोण यदि बढ़ता है तो सभी शास्त्रों में, अनेक शास्त्रों में, अनेक विद्वानों के द्वारा, वास्तु के अनेक विद्वानों के द्वारा यह कहा गया कि ईशान कोण बढ़ा हुआ बहुत ही शुभ लाभकारी होता है। लेकिन मैं ऋषि के अनुसार यदि ईशान कोण बढ़ता है तो वहां अन्न की हानि होती है जो गृह स्वामी को महसूस नहीं होती, अर्थात अन्न का खर्चा अधिक होता है और वह अन्न का खर्चा अधिक होता रहता है जिससे भौतिक रूप से वहां एक तरह का मन में संतोष किया जाता है कि ये एक प्रकार का दान पुण्य है। यदि हमारे घर में अनेक मेहमान आते हैं और भोजन करते हैं तो भोजन कराना सबसे बड़ा दान है। अन्न दानम परम दानम, अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है और यही उसका परिहार भी हो जाता है। यदि ईशान कोण बढ़ा हुआ है तो वहां मेहमान लोग अधिक आएंगे, लेकिन एक भूखंड स्वामी को या गृह स्वामी को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जिसका ईशान कोण बढ़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है, वह आए हुए अतिथियों का स्वागत करे और उनको जहां तक हो सके बिना भोजन किए हुए नहीं जाने दे, तो वो बड़ी पुण्य की फल की प्राप्ति होती है और वह घर आवास उसको फलीभूत होता है। यदि इसके विपरीत विचार करने पर विपरीत फल भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार से सभी वास्तु के विद्वानों, मर्मज्ञों और
ऋषि मुनियों का कथन है कि किसी भी भूभाग के बढ़ना शुभ लाभदायक नहीं होता। यदि पूर्व और उत्तर दिशा बढ़ रही है या ईशान कोण बढ़ रहा है तो इसके परिहार आसानी पूर्वक किए जा सकते हैं। अन्य के उपचार परिहार इतने आसानी पूर्वक नहीं किए जा सकते, जैसे कि दक्षिण दिशा का बढ़ना अत्यंत दुष्परिणामों का कारक है। इसी प्रकार से नैऋत्य कोण का बढ़ना भी अत्यंत दुष्परिणाम, चौंकाने वाले दुष्परिणामों का कारक है। इसलिए दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण की बढ़ी हुई भूमि को कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए। और यदि किसी संयोगवश पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण से वह जमीन मिल गई है तो किसी भी प्रकार का लोभ लालच त्याग करके उस बड़े हुए भूभाग को अपने भूखंड से काट देना चाहिए, उसका परित्याग कर देना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का स्वामित्व नहीं रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो गृह स्वामी का और आपका कल्याण होगा और जीवन पर्यंत वह गृह स्वामी आपको याद करेगा। इसलिए इसी भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।